ये मैंने क्या कर दिया? गुस्से में जैना को इतना भला बुरा कह दिया मैंने। छी, ना, गुस्से में, दुख में क्या मैं बदलती जा रही हूँ। जैनक रुको, ओ जैनक। तुम्हें क्या हुआ है मित्र? तुम तो इस प्रकार से कभी बात नहीं करती। देखो, मुझे क्षमा कर दो, वास्तव में मेरा मन। लेकिन तुम गांव में क्यों आ गए? यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तुम यहाँ आए क्यों हो, जरा बताओ। यदि कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती तो क्या मैं आता मित्र? तुम्हें मेरे साथ मायावन चलना होगा, बहुत आवश्यक है। अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम जाओ मायावन। काम बहुत महत्वपूर्ण है मित्र, विश्वास करो। आखिर मैं क्या करूं तुम्हारा? ठीक है, चलो। रोहिणी की आवाज सुनाई दी। रोहिणी कहाँ गई ये? अभी तो रोहिणी नहीं, मैं इस लड़की को अब नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। एक तो बिना बताए विजयनगर चली गई और अब जैना को भी गांव में बुला लिया। ये लड़की मेरी कोई बात नहीं मान रही। कामिनी के प्रकोप से कैसे भी हो रोहिणी की रक्षा करनी ही होगी। आठों पहर मुझे इस पर नजर रखनी ही होगी, तभी ये संभलेगी। मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा, बिल्कुल भी नहीं। मोहिनी, ये तुम क्या कर रही हो? सबके सामने उस लड़की ने मेरा अपमान किया है और आप तो अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। और वो देखिए मेरे भाईनाग की क्या अवस्था की है। बहुत अच्छा किया, शायद इससे इसकी अकल थोड़ी ठिकाने आ जाए। किसने कहा तुमसे कि मैंने कुछ किया नहीं? मैं इस समय यहाँ खड़ी खड़ी देख सकती हूँ कि वो लड़की कहाँ है, और उसके बाद एक क्षण लगेगा मुझे उस लड़की का अंत करने में। सच में? क्या सच में राजमाता आप ये कर सकती है? श्वेत नाग रानी कामिनी न कर सके, क्या ऐसा कुछ है संसार में? मेरे जादुई गोले लौट आओ। ये हरकत तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगी कामिनी। अब देखो तुम। ये तो मेरा जादुई गोला नहीं, तो फिर ये क्या है? आहिस्ता। कामिनी, ये क्या हुआ? ये असंभव है। कोई मेरा जादू नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। ये असंभव है।
जितनी बार वार करोगी उतनी बार पलटवार झेलना होगा कामनी। रोहिणी को ढूंढकर अपने ही सर्वनाश को न्योता दे दोगी तुम। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो देखो, उसके कारण तुम्हें यहाँ लाया हूँ। क्या बात है? ये योद्धा इस प्रकार यहाँ पर क्यों बैठा है? योद्धा, योद्धा, क्या हुआ है आपको योद्धा? आप मुझ पर विश्वास करके सब कुछ बता सकते हैं मुझे। चलो बागू भैया, अब हम दोनों की यहाँ आवश्यकता नहीं है। ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? एक अनजान अजनबी व्यक्ति के साथ रोहिणी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं नहीं, अब ये वीर पुरुष रोहिणी के लिए अनजान नहीं है बागू भैया। किंतु यदि उसने कुछ किया तो तुम जाओ, मैं यहीं बैठकर पहरा देता हूँ। वो कुछ भी नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ ना। चलो यहाँ से, इन्हें अकेला छोड़ दो। ठीक है, चलो, यदि रोहिणी की यही इच्छा है तो। वो रक्त से सना कपड़ा किसका है? ये मेरे लिए संसार में उनकी अंतिम स्मृति है, जो कामिनी ने मुझे उपहार में दी है। कामिनी? यानी विजयनगर की राजमाता? हाँ, उस विजयनगर की राजमाता कामिनी। उसने मेरे मस्तिष्क पर एक बहुत बड़ी चोट का चिन्ह दे दिया है। सदैव के लिए उसने मुझे गहरे अंधेरे में धकेल दिया है। उस कामिनी ने। जानती हो राजकुमारी, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे, सब कुछ। मुझे बस याद है कि चारों ओर आग जलती हुई, चारों ओर जलती हुई आग, और कामिनी मुझे चोट पहुंचाई जा रही है, और मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। कुछ भी याद नहीं।
इसलिए मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, कामनी का अंत करना। कामनी को मौत की नींद सुला देना, उसका साम्राज्य तहस नहस कर देना। अपने जीवन के पीछे छुपे रहस्य को ना जान पाने का कष्ट कितना पीड़ादायक होता है राजकुमारी। यह मैं तुम्हें कैसे समझाऊं राजकुमारी, कैसे समझाऊं? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरा जादुई गोला। कामिनी तनिक शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। शांत होने के लिए क्यों कह रहे हैं मुझे? आखिर कैसे शांत हो जाऊं मैं? आपने देखा नहीं अभी क्या हुआ? इसके बावजूद शांत रहना असंभव है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो कामिनी को मात देने की क्षमता रखता है, यदि वो मुझे मिल जाए तो मेरा युद्ध अत्यंत सरल हो जाएगा। बार बार कोई मुझे मात देने का प्रयास कर रहा है, बार बार। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, और मैं जानती हूँ इसकी उत्तरदायी है ज्योत्सना। है तुमको होगा कामिनी, जो तुम्हारा अंत करेगा उससे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कामिनी। ध्यान से सुनने पर उसके कदमों की आहट सुनाई देगी कामिनी। जब मैं इतने वर्षों तक ज्योत्सना को अपने पैरों के नीचे रख पाई हूँ, तो इस अनजान शक्ति को भी अपने पैरों के नीचे ही रखना होगा, रखना ही होगा। जो मुझे सबसे प्रिय है, मैं उसके सर पर हाथ रखकर कहती हूँ, अब मैं सब कुछ जलाकर राख करके रख दूंगी, समाप्त कर दूंगी सबको। अब इस बार प्रलय आएगा, प्रलय। राजमाता क्या करने का सोच रही है? ये आसार अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब कामिनी क्या करने वाली है भगवान जाने। मैं जानती हूँ योद्धा, क्योंकि मेरे लिए भी मेरे जीवन का रहस्य अनजान है। आपको तो फिर भी पता है आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, किंतु मैं तो इतना भी नहीं जानती। मेरे तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी घटता है उसमें से एक भी साधारण घटना नहीं होती, सब अजीब होती है। राजकुमारी, तुम नहीं जानती कि कामनी कितनी अच्छी इंसान नहीं है, है ना? ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं और जयनाग राजकुमारी मोहिनी से मिल चुके हैं। क्या? कहाँ? कब? जो पाप करते हैं मैं चाहती हूँ उन्हें दंड मिले, इसलिए आपका और मेरा रास्ता अलग नहीं है। अच्छा, यदि हम दोनों मिलकर उनसे युद्ध करें तो मुझे अपने साथ ले चलेंगे?
इससे पहले हमें ये सोचना होगा कि हमारी योजना क्या होगी। हमारे जादू गांव में एक बूढ़ी माँ रहती है। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर होता है। आशा है कि आपके इस प्रश्न का उत्तर वो दे सकती है। आप चलेंगे मेरे साथ? अवश्य चलूंगा। चलिए। कितना सुंदर गांव है। रात के अंधेरे में भी कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा हुआ यहाँ चला आया। जब इस मिट्टी पर अपनों के पैर पड़ ही गए हैं तो खाली हाथ फिर उसे कैसे लौटा सकती हूँ। जिस उत्तर की तलाश में ये आया है उसका रास्ता किसी भी प्रकार से इसे सुझाना होगा। ये किसकी छवि है? किसकी छवि है ये तो मैं नहीं बता सकती, पर एक दिन मैं इस रास्ते से जा रही थी तभी देखा कि ये क्या है? आप इसे मेरा मित्र भी कह सकते हैं। जब मेरा मन ठीक नहीं होता तो मैं आकर इसी से बात करती हूँ। पता है इससे बात करके मुझे कैसा लगता है? ये क्या? ये छवि तो चमकने लग गई। अजीब सी बात है ये। नहीं! ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और इनके छूने से ये छवि प्रकाशित कैसे हो गई? ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? और इनके छूने से ये छवि प्रकाशित कैसे हो गई?
इन सब का मतलब क्या है? राजकुमारी, राजकुमारी, मुझे ऐसा लगता है इस छवि के साथ मेरा कोई नाता है। हाँ। इस गांव में नहीं, इस गांव में मैं तो पहले कभी नहीं आया, लेकिन ये छवि मुझे मेरी बीती यादें कैसे जगा रहा है? क्यों? क्यों? मैं इस जादू गांव में क्यों आया हूं? यानी मैं सही राह पर हूं? यहां आने की कोई बात थी क्या मेरी? ये किसकी छवि है? किसकी छवि है ये? किसकी है ये छवि? किसकी है ये छवि? शांत हो जाइए आप। हम लोग चल रहे हैं ना बूढ़ी माँ के पास। उनके पास सारे सवालों के जवाब होते। वो आपको आपके सारे सवालों के जवाब दे देगी, आपको रास्ता दिखाएगी। आप शांत हो जाइए अभी। आप मेरे साथ चलिए, चलिए, ये लीजिए। चलिए। क्या हुआ? आइए। आइए। मुझे माफ कर दो ज्योत्सना। मैंने चाहा था मैं तुम्हारी मदद कर दूं, लेकिन मंत्री महोदय, सावधान, सावधान मंत्री महोदय। कामनी का ये कवच तोड़कर यहाँ आ पाना बहुत मुश्किल है मंत्री महोदय। और उसके अलावा मेरी ये प्रताड़ना मुझे प्रतिशोध लेने के लिए और प्रोत्साहित कर रही है मंत्री महोदय। तो रहने दीजिए इसे। तुम्हें याद है ज्योत्सना, मैंने तुम्हें एक लड़की की बात बताई थी जो कि जादुई शक्ति वाली थी, जिसने कामनी के षड्यंत्र को विफल कर दिया था। वही घटना फिर से घटी है। इस बार फिर से कोई लड़की आकाश के रास्ते आकर मोहिनी से युद्ध करके गई। हाँ मंत्री महोदय, मैं जानती हूँ, मैंने स्वयं देखा है वो युद्ध। किंतु वो कन्या अकेली नहीं थी मंत्री महोदय, उसके साथ एक नाग भी था। नाग? हाँ मंत्री महोदय, हाँ। अच्छा ज्योत्सना, तुमने मुझसे एक बार नागवंश की बात की थी। तुम्हें क्या लगता है ये लड़की भी कहीं उसी नागवंश की तो नहीं है? मुझे नहीं पता मंत्री महोदय, क्योंकि वो नागवंश के संपर्क में मुझे कुछ नहीं पता है। इसके अलावा उस कन्या का मुख भी ढका हुआ था। किंतु मंत्री महोदय, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इन सब का संबंध मेरी बेटी से जुड़ा हुआ है मंत्री महोदय। महारानी ज्योत्सना और महाराज कंचन की बेटी राजकन्या बच गई है, बच गई। अच्छा ज्योत्सना, तुम किसी दासी को पहचानती हो जो अनर्गल बोलती हो? नहीं तो मंत्री महोदय, किंतु क्यों? वजह है ज्योत्सना, जो लोग कामनी का सर्वनाश चाहते हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करना होगा, बहुत जल्द ही। बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, आओ बिटिया आओ, मैं तुम लोगों के ही इंतजार में थी। आओ। तुम लोगों के लिए मतलब? ये क्या जानती थी कि मैं आऊंगा? कहा था ना, बूढ़ी माँ सब जानती है। बूढ़ी माँ, आपसे जिस योद्धा की बात की थी ना, जिससे मायावन में मुलाकात हुई थी, ये वही योद्धा है। और बताना नहीं होगा, और कुछ बताना नहीं होगा।
यही तुम्हारा वो मित्र है जो कुछ दिनों से तुम्हारे साथ आसपास है। बेटा, इतने दिनों बाद आए हो। मैं तो आज पहली बार आया हूँ। इतने दिनों बाद आए मतलब? बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ सुनिए ना, वो अपने कुछ सवाल लेकर आपके पास आए हैं। इनके जिंदगी में बड़ा दुख है। कामिनी ने इनके सर पर मारा, तब से इन्हें कुछ भी याद नहीं। ओ बूढ़ी माँ, देखिए ना, अगर आप कुछ करके इन्हें अतीत की यादें लौटा सके। सवाल ढेर सारे तुम दोनों के मन में, जवाब मिलेगा जरूर। लेकिन ये बात भी जानो, दोनों जन जब एक होंगे, रहोगे न दूर, उस दिन देखना सवाल बदल जाएंगे जवाब में। जीवन तब हो जाएगा मधुर, देगा सारी खुशियाँ, हाथ बढ़ाकर थाम लेगा सारा इतिहास। लेकिन शर्त मानकर ही मिलना होगा, ये याद रखना। दूर होगी सारी विपत्ति, मैं कह रही हूँ, देखना। ओ बालक, तुमने पकड़ा है सही एक राह। इसी राह पर सफल होंगे तुम्हारे मनोरथ। ओ बूढ़ी माँ, फिर से पहेली। जीवन के सारे जवाब इतने आसानी से नहीं मिलते हैं बिटिया, ये तुम्हें समझना होगा। और इससे भी, ओ बालक, जब तक युद्ध में रोहिणी जैसी संगिनी है, तुम याद रखना कि युद्ध में सफल होंगे ही। यानी राजकुमारी का नाम रोहिणी है? इतने दिनों में जान पाया। अच्छा, आप कैसे जानती हैं कि मैं युद्ध के लिए तैयारी कर रहा हूं? वाह रे, तुम तो योद्धा हो ना, और योद्धा का धर्म है युद्ध करना। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ, यदि इस युद्ध में तुम रोहिणी को शामिल करो, तब ये युद्ध बहुत सहज होगा। सच में इसमें जो बुद्धि, जो साहस, राजकुमारी अगर हमारे साथ आए तब तो बहुत ही बढ़िया हो। ये बात जाकर पिताजी को बतानी होगी। आज तो इस बूढ़ी माँ ने मेरी बहुत सी पहेलियां सुलझा दी। बूढ़ी माँ, यहां आकर मैंने अपने सारे जवाब भले ना पाए हों, लेकिन मुझे बड़ी शांति मिली यहां आकर। तुम कल बालुस्तान आ पाओगी? तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। जरूर। ठीक है, अभी चलता हूं मैं। बूढ़ी माँ, चलता हूं। अरे, योद्धा से इतनी बात हुई और उसके पिताजी यहाँ आए थे, ये तो बताना ही भूल गई। बूढ़ी माँ, मुझे अभी घर जाना होगा। सखी मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं जा रही हूँ। खुद को पहचानना होगा अग्नि। खुद को जानने की लड़ाई शुरू हुई है अब। राजकुमारी, विजयनगर के बाहर जितने गांव हैं, हमने वहां के सारे युवक बंदी बना लिए हैं। जाओ, लेकर आओ उन्हें। उम्मीद करता हूँ
अब वो युवक मिल जाएगा मालकिन, है ना? हाँ, इस बुरे समय में उस युवक के साथ की मुझे बहुत जरूरत है। राजकुमारी, सभी हाजिर हैं। नहीं, ये नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये लोग नहीं हैं। क्या बात है मोहिनी, क्या हो रहा है यहाँ? इतना शोरगुल क्यों है? ये सब के सब बेकार है। तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता। चाबुक दो। आज ही तुम सबको खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी आज ही। दया कीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए। दया कीजिए। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। अभी अभी सबको खत्म कर दूंगी। मोहिनी, 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 छोड़ दो। बेचारी प्रजा पर अत्याचार क्यों कर रही हो? छोड़ दो इन सबको, कहा ना छोड़ दो। आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरे काम में रुकावट लाए। योद्धा के बुलावे पर आज मैं बालुस्तान जाऊंगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन क्यों? योद्धा से मुलाकात होने वाली है, इस बात की खुशी हो रही है क्या? मैं भी ना कुछ भी सोचती रहती हूँ। नहीं, अब तो ऐसा लगता है खुद को ही डांटना पड़ेगा। सखी, आप क्या मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? कल से ही तो आप काफी चुप हो। क्या कहना चाहती है, कहिए ना। तुम्हें क्या बोलूं बताओ? तुम कौन सा सुनोगी? तुम तो वही करोगी जो तुम्हारा मन करेगा, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी बात क्या मैं सुनती नहीं हूँ? बताइए। सुनती हो? आजकल तो सारा दिन तुम घर के बाहर ही रहती हो, घर में तो दिखती ही नहीं हो। जब जहाँ तुम्हारा मन करे चली जाती हो, मुझे बिना बताए। अभी तो मैं बालुस्तान जा रही हूँ सखी। आपको बता दूंगी तो आप मना कर देंगी, इसलिए। क्या बात है रोहिणी, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? मुझे माफ कर देना सखी, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। सखी, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी, बताइए तो। ये तो तुम ही जानो। रात दिन मुझे तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। सखी, आप चिंता क्यों कर रही हैं, बताइए। आप ही तो कहती हैं कि आपकी रोहिणी और 4 लोगों की तरह नहीं है, तो फिर मुझे कुछ नहीं होगा सखी। अभी जाऊं? रोहिणी, बेटी जब माँ से कुछ छुपाने लगे, कुछ गोपनीय रखे, तब माँ को नजर रखनी पड़ती है। आज मैं भी देखूंगी रोहिणी, मुझसे छुप के तुम कहाँ जा रही हो। चलो जैना,
बालुस्तान चलो। पिताजी, कल आपको देख नहीं पाया, कहाँ थे आप? जादू गांव गया था। आप भी? नहीं मतलब आप भी गए थे वहां कल? उस लड़की से वादा किया था ना कि उसके गांव जाऊंगा। लेकिन राजकुमारी ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं कह रहा था कि क्या कह रहे थे कि उसका नाम रोहिणी है पिताजी। मैं कह रहा था कि यदि उसे युद्ध में शामिल किया जाए तो। वाह, बहुत दिनों बाद तुम और मैं एक ही बात सोच रहे हैं। मैंने उस लड़की से बात भी की थी। लड़की अच्छी है और उसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो युद्ध में हमारे बहुत काम आ सकती है, हमारी सहायता कर सकती हैं। इसके अलावा उसका वो ओढ़ने वाला नाग मोहिनी के नाग के साथ युद्ध कर सकता है। इसी बीच उन्होंने लड़ाई की है पिताजी। ऐसा क्या? जी पिताजी। पिताजी नहीं मतलब मैं कह रहा था, मैंने उसे आने को कहा है, मतलब रोहिणी को आने को कहा है। उसके आने पर युद्ध की योजना पूरी कर ली जाएगी। क्या कहते हैं? तुम बेवजह क्रोधित हो रही हो मोहिनी। तुम एक राजकन्या हो। तुम्हें जो चाहिए उसे पाने के लिए तुम जाओगी। क्यों? तुम केवल आदेश करोगी और वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। नहीं, नहीं हुआ। बहुत दिन पहले ही राजमाता को मायावन के उस युवक की बात बताई थी, लेकिन राजमाता ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब किसी भी कीमत पर मुझे वही युवक चाहिए। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें तो वो युवक चाहिए ना। इन सबको क्यों उठा लाई हो? ये आकाश से तो इधर ही तो आई होगी। मुझे इस तरह बुलाने की वजह क्या है? मैं बताता हूं। हम लोग चाहते हैं कि कामिनी के विरुद्ध युद्ध में तुम हम लोगों के साथ रहो। युद्ध? ये किससे बात कर रही है रोहिणी? इन लोगों को पहचानती है क्या? इस युवक को पहले तो कभी नहीं देखा था। और रोहिणी के साथ वो आदमी कौन है? मंत्री पुत्र? युद्ध? मैं युद्ध करूंगी?
ये किस युद्ध की बात कर रहे हैं मित्र? किसके साथ युद्ध? कब? कहाँ होगा ये युद्ध? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बताना होगा तुम्हें। सुनो मित्र। जयनाग, चुप करो। ओहो, मैं तो केवल जानना चाहता था। इतना कुछ किया फिर भी तुम्हारा मन नहीं बहला पाया मैं। आप लोगों के लिए खाना। पिताजी संभाल के। ये क्या है? डरने जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेगा ये अब। ये जयनाग है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। इसे तो मैंने भाई के साथ देखा था। ये जादू गांव से आई है, इसका नाम रोहिणी है। ओह, मैं आप लोगों के लिए खाना लाई थी, आप लोग खा लीजिए। मंत्री पुत्र, ये जीवित है? क्या ये सच है? क्या मैं बालुस्तान में मृग मरीचिका देख रही हूँ? शायद पास जाते ही हवा में सब गायब हो जाएगा। लेकिन वो महिला, उसके साथ क्या कर रहे हैं मंत्री पुत्र? और उस लड़के ने मंत्री पुत्र को पिताजी कहकर पुकारा। इसका मतलब वो महिला बाकी बातें बाद में होंगी, अभी बैठिए, खाना खा लीजिए। तुम भी बैठो। मैं भी। हाँ बैठो। युद्ध करते करते ये खाना पीना भूल ही जाते हो। मंत्री पुत्र ने मुझे ढूंढा भी नहीं, किसी और के साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू कर ली। फिर मेरे यहाँ रहने से क्या लाभ? मंत्री पुत्र के जीवन में फिर तो मेरी कोई जगह ही नहीं। वो तो भूल ही गए हैं, तारा भी किसी का नाम था। वो तो भूल ही गए हैं, भूल ही गए हैं। कामिनी के विरुद्ध युद्ध में तुम यदि हमारे साथ रहोगी तो हमें एक बल मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास जयनाग है, जो उस राजकुमारी मोहिनी के नाग के साथ लड़ाई कर सकेगा। भाई, तुम मुझ पर गुस्सा हो मैं जानती हूँ, लेकिन एक दिन तुम जरूर समझोगे कि क्यों मैं तुम्हें रोकती थी। अभी तक तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। आपने आज मुझ पर जो भरोसा किया है उसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, आपके इस युद्ध में मैं शामिल नहीं हो पाऊंगी।
राजकुमारी। राजकुमारी, तुम उस युवक को ढूंढ रही हो, ये तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूं? ये जो कामिनी तुम्हारी हर बात मान ले रही है, क्यों? किसके कारण? मेरे कारण। और तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। मोहिनी, तुम्हारी राजमाता के साथ इतने सालों से रहता हूं, वो मुझ पर भरोसा करती है। इसका जरूर कोई कारण होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं मोहिनी, जिस युवक को तुम ढूंढ रही हो, उस युवक को किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। सच कह रहे हो? आप करेंगे मंत्री महोदय? करूंगा मोहिनी, करूंगा। बौद्धादित्य ना कर सके ऐसा काम बहुत कम है। जाने दो, कम से कम अभी तो मोहिनी के हाथों को जान जाने से बचा सका मैं, लेकिन मोहिनी और उसकी राजमाता को तो बहुत दिनों तक नहीं बचाया जा सकता। अब इनका जड़ से विनाश करना होगा। मैं हूं तारा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई डर नहीं, मैं हूं। मंत्री पुत्र, आपने कैसे किया? आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे किया? इतनी जल्दी आप अपनी तारा को भूल कैसे गए? कैसे कर सके मंत्री पुत्र? कैसे किया ये आपने? आज आपके पास सब है, आपका परिवार, आपका बेटा, पत्नी, और अपनी तारा के लिए आपके मन में कोई जगह ही नहीं रही मंत्री पुत्र। कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ? कैसे किया आपने? आपने तो मुझसे वादा किया था हम सारा जीवन साथ रहेंगे। क्या बस इतना ही प्रेम था आपका मेरे साथ? आप मुझे कैसे भूल गए? आप क्यों? ठीक है, आप मुझे भूल गए ना मंत्री पुत्र? आपने मुझे भुला दिया, अब मैं भी आपको भूल जाऊंगी। बिल्कुल भी याद नहीं रखूंगी आपको। मैं भी भूल जाऊंगी, मैं भी सब भूल जाऊंगी। हर समय सारा कष्ट मैं ही क्यों झेलूंगी? जिस मंत्री पुत्र को मैं पहचानती थी वो आप नहीं है। उनकी आंखों का तारा तो मैं थी, वो तो अब रहे नहीं। आप मेरे कोई नहीं है। आज से आप मेरे कोई नहीं है मंत्री पुत्र, कोई नहीं है। मैं आपको भूल जाऊंगी। आज से रोहिणी ही मेरी सब कुछ है। जिस उद्देश्य के लिए मैंने रोहिणी को बड़ा किया है, अब केवल वही उद्देश्य लेकर आगे जाऊंगी। केवल वही उद्देश्य लेकर आगे जाऊंगी। उससे पहले मुझे जानना होगा, मुझे जानना होगा कि क्यों रोहिणी आपसे मिलने गई थी, क्यों आपसे मिलने गई। मुझे जानना ही होगा। इस बात का जवाब तो मुझे कोई और भी दे सकता है। बूढ़ी माँ। राजकुमारी, राजकुमारी रुको। विजयनगर की राजमाता आपकी शत्रु होंगी,
लेकिन मैंने उनका कोई अन्याय नहीं देखा है। और मैं तभी अस्त्र उठाती हूँ जब कोई और रास्ता नहीं होता है। राजकुमारी, तुम नहीं जानती कामनी कितनी बड़ी। अग्नि, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं ऐसे किसी और को भी जानता था जो बिना कारण किसी पर भी अस्त्र नहीं उठाती थी। महाराज, लक्ष्मी को आप क्षमा कर दीजिए। ये क्या कह रहे हो ज्योत्सना? लक्ष्मी तुम्हें हर बार मारना चाहती है, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। तुम उसे माफ करने को कह रही हो? हाँ। सुनो अग्नि, युद्ध हमारा है और शत्रु वो भी हमारी है। इसीलिए हमारे इस युद्ध में रोहिणी शामिल होगी या नहीं, ये पूरी तरह से उसका फैसला है। ठीक है पिताजी, आप जो कहेंगे वही होगा। आप मुझे माफ कीजिएगा। मैंने आपके साथ रहने का वचन दिया था, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगी। लेकिन रोहिणी, हमारे बालूस्थान का एक नियम है। हम अपने अतिथि के साथ तलवारबाजी करके उसे सम्मानित करते हैं। आशा करता हूं तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। पिताजी, अगर कोई शक्तिशाली नाग लेकर घूमता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तलवारबाजी की सभी कलाएं और तरीके जानता ही होगा। नहीं भी जान सकता है। क्यों? ठीक कहा ना? मतलब एकदम साफ है राजकुमारी। तुम्हारी बुद्धि और साहस की ताकत हमने देख ली। अब तुम्हारी तलवारबाजी को परखना चाहते हैं। कैसा अपमान, कैसा अपमान! मेरे मित्र को योद्धा कमजोर समझ रहे हैं। मैं अब आपको और दुखी नहीं करूंगी योद्धा। राजकुमारी, मैं जानता हूं तुम कर सकती हो मित्र, हिम्मत रखो। वाह मित्र वाह! आज तो तुम्हें दिखाना ही होगा कि तुम तलवारबाजी में कम नहीं हो। दोनों में अच्छा तालमेल है। ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। शानदार 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 रोहिणी, तुम पर भरोसा करके मैंने कोई भूल नहीं की। जीत गई, मेरी मित्र जीत गई। सुनो, तुम्हारे कारण मेरा मन भटक गया था। देखिए योद्धा, मन और मनोयोग दोनों आपके ही हैं। कोई भटक जाए तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। मतलब मैं हार नहीं मानूंगा, ये सही नहीं है। मेरी बात मानो तो रोहिणी विजय हुई।
पिताजी, परंतु ये ठीक नहीं है, मैं हार ही नहीं सकता। अग्नि, मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मतलब? इसका मतलब है कि रोहिणी तुम्हारी एकाग्रता को भंग करने में सक्षम है। ये तो अच्छा संकेत नहीं है। योद्धा, क्या हम फिर से युद्ध करेंगे? मैं इसके लिए तैयार हूँ। मतलब? मेरी कोई भी शक्ति काम नहीं कर रही है। कौन है वो लड़की और किसने मेरे स्रोत गेंद को नष्ट किया है? कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं। ये हार मैं बिल्कुल स्वीकारना नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं। क्यों मैं बार बार हारे जा रही हूँ? क्यों? कैसे पता करूं वो लड़की कौन है? मैं कैसे पता करूं? क्या रास्ता निकालूं? कौन बताएगा मुझे रास्ता? मंत्री महाशय, हाँ, एकमात्र मंत्री महाशय मेरी सहायता कर सकते हैं। अच्छा हुआ सही समय पर मुझे वो याद आ गए। इस जादुई आने में उस लड़की को देख सकते हैं या नहीं, देखता हूँ। मंत्री महाशय, कहाँ जा रहे हैं आप? सर्वनाश, जहाँ बाघ रहते हैं वहीं शाम हो जाती है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? कैसे गिर गए आप? मत पूछो कामिनी, तुम्हारी पुकार पर अचानक मुड़ा और पता नहीं कैसे गिर गया। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, चलो। हाँ, चलो चलो चलो। मेरे जीवन की बाधा कम नहीं हो पा रही है, मुझे बाद में आकर इसे ले जाना होगा। ये यहाँ कैसे आ गया? ओह, अच्छा, तो शायद राजमाता के हाथ से गिर गया होगा। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगी। क्यों, ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा। जाओ, तुम घर जाओ। तुम्हारी सखी जरूर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी और चिंता कर रही होगी। भाई चलो ना, इसे लेकर हम घर चलते हैं। नहीं राजकुमारी, चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। मुझे अभी घर जाना होगा। इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो, खुश रहो। तुम फिर जरूर आना। आप क्या मुझसे नाराज हैं? अपने लोगों पर गुस्सा किया जा सकता है या नहीं कर सकते, क्या ये सही है? तो फिर आप अपनी दीदी पर गुस्सा क्यों है? आप क्या मुझसे नाराज हैं?
अपने लोगों पर गुस्सा किया जा सकता है या नहीं कर सकते। क्या ये सही है? तो फिर आप अपनी दीदी पर गुस्सा क्यों हैं? देखिए, मैं ये नहीं जानती कि आपके और दीदी के बीच क्या हुआ है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इंसान उसी पर गुस्सा होता है जिससे बहुत प्यार करता है। आप भी अपनी दीदी से बहुत प्यार करते होंगे। ओह अच्छा। तो फिर तुम मुझसे उस दिन गुस्सा थी, वो क्या था? वो मैं देखिए, मैं चाहती हूँ आपके और दीदी के बीच जो भी हुआ है वो बात जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे जाना होगा अभी। राजकुमारी, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। जयनाग है ना? चलो जयनाग। मैं तुम दोनों को लेकर जा सकता हूँ। यदि जरूरत पड़े तो मैं 9 लोग, मेरा मतलब है 2 लोग। जयनाग फिर से उल्टी सीधी बातें करने लगे। क्या क्या कह रहा है ये? वो ऐसी ही उल्टी सीधी बात करता है बिना मतलब के। चलो सुनो ना, हम लोग योद्धा को भी लेकर चलते हैं। जो भी कहो, ये बहुत अच्छा इंसान है। जयनाग, बाघुराम तुम्हें ठीक ही कहता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम। अच्छा राजकुमारी, वो ऐसे क्या कह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? वो आपको भी साथ लेकर जाना चाहता है। मैं ये कह रहा था, मुझे तो जयनाग की बात बड़ी अच्छी लग रही है। देखो, मायावन तो मैं जा ही सकता हूँ, है ना? ठीक है, चलिए। क्या बात है, दोस्त मेरी बड़ी प्यारी है, प्यार भी करती है और शर्म भी। फिर से बड़ी बड़ी बातें। चुप करोगे तुम? मतलब मुझे प्यार करती है, वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, तुम अब ज्यादा मत बोलो। आप आइए। क्या हुआ तारा? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इस समय तुम गलत समझ रही हो। अब समय ही तुम्हें सही राह पर ले जाएगा। सारा सच एक दिन तुम्हें पता चलेगा। उतने दिन तक तुम्हें ये दुख सहना ही होगा। क्या हुआ तारा? बूढ़ी माँ, मैं जानती हूँ कि आपसे ज्यादा रोहिणी के बारे में और कोई भी नहीं जानता है। उसका जितना भला मैं चाहती हूँ, बिल्कुल उतना ही आप भी चाहती हैं। लेकिन बूढ़ी माँ, मैं तो उसकी माँ हूँ। जन्म नहीं दिया, लेकिन हूँ तो मैं उसकी माँ ही ना। ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जानता है तारा? इसीलिए बूढ़ी माँ,
इसीलिए मैं कह रही हूँ, मेरा अधिकार है ये, मेरा अधिकार है ये जानना कि रोहिणी कहाँ जाती है, क्या करती है। आप तो सब जानती हैं, आप तो हर समय उसके साथ हैं। आपको पता होगा कि वो क्यों बालूस्तान में वहाँ उस लड़के से मिलने जाती है, क्या रिश्ता है उनका। आप तो सब कुछ जानती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। रोहिणी के जीवन का एकमात्र सत्य है उसके लड़के के साथ उसका रिश्ता। और यही लिखा गया है तारा, उन दोनों को एक होना ही होगा। बालूस्तान उस लड़के का घर है। रोहिणी वहीं से नाग चंपा फूल लाई थी तुम्हें बचाने के लिए। रोहिणी के जीवन के साथ मंत्री पुत्र के बेटे का जीवन जुड़ा है। उन्होंने ही मेरे लिए नाग चंपा का फूल भेजा था। ये सब किस प्रकार संभव हुआ बूढ़ी माँ? सत्रह साल बाद मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं कोई भी तरह का जादू नहीं कर पा रही हूँ। बार बार भटक जा रही हूँ, बार बार। हर समय शक्ति खत्म होने का डर। मेरा दम घुट रहा है मंत्री महाशय, मेरा दम घुट रहा है। कामिनी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम आओ, बैठो। कामिनी, तुम सब कर सकती हो। तुम ना कर सको ऐसा कुछ है ही नहीं संसार में। कामिनी, देखना सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारा सर्वनाश शुरू होगा कामिनी। विपत्ति तुम्हें घेर लेगी। राजमाता, ये बाहर गिरा था। रख दो, अभी और कुछ सोचने का समय नहीं है मेरे पास। मेरी बस एक ही चिंता है, उस लड़की का पता क्यों नहीं चल रहा है। राजकुमारी, वो मैं कह रहा था, मैं फिर चलता हूँ। जाऊं? चाहिए। सचमुच जाऊं? सच में नहीं जाएंगे तो झूठ में कैसे जाएंगे? ये भी ठीक है। ठीक है, फिर चलता हूं मैं। तुमने कुछ कहा? मैं? हाँ। मैंने तो कुछ नहीं कहा। जयनाग ने कहा था। ओहो, वीर पुरुष को क्या हुआ? रोहिणी जो जानवरों के मन की बात समझ लेती है, ये तो रोहिणी के मन की बात समझने लगे हैं। जयनाग, क्या कह रहे हो तुम? चुप। बोलो ना, क्या कहना है? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। आपसे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैंने तो बिल्कुल साफ सुना था। मतलब
तो फिर मैंने गलत सुना है। हाँ, वही हुआ होगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। जाओगे या रुकोगे ये साफ साफ कहो तो, वरना बाघ भैया आकर तुम्हें गुस्सा करके भगाएंगे। वैसे भी तो तुमसे नाराज हैं। क्या हुआ? जाइए ना। हाँ, बहुत रात हो गई है ना। ठीक है, चलता हूँ। हाँ ठीक है। राजकुमारी, मैं ये कह रहा हूं कि तुमसे जो कहा था वो, मेरा मतलब समय मिलने पर एक बार सोच कर देखना। क्या क्या कहा था आपने मुझे? मुझे तो याद भी नहीं है। मैंने कहा था इंसान उसी के ऊपर गुस्सा करता है जिसे क्या हुआ मित्र, तुम भाग क्यों रही हो? योद्धा ने ऐसा क्या कहा? कौन गुस्सा है? रुको दोस्त, मैं कहीं गिर ना जाऊं। तुम समझ ही नहीं आ रही हो। राजमाता, देखिए ये वही लड़की है। माया आईना इसकी तस्वीर दिखा रहा है। कौन है ये लड़की और इसका चेहरा ढका हुआ क्यों है? कामिनी फिर से रोहिणी का पता लगा रही है। उसे रोकना ही होगा। जिसने पाप का घर बना लिया हो, पाप के घर में ही रहती हो। रोहिणी को नहीं देख सकती वो। व्यर्थ हो जाए उसकी आशा। तुम रास्ता ढूंढती रहो, सफल नहीं होगा। तुम्हारा जादू बर्बाद हो जाएगा। उसे देख नहीं पाओगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उसका चेहरा देख भी नहीं पाई और उसकी तस्वीर हट गई। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? यह आईना किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। इस लड़की के साथ जादू का कोई संबंध है। बार बार इसका सबूत मिल रहा है। ये क्या? अंगूठी से रोशनी क्यों आ रही है? फिर कुछ होने वाला है क्या?
ये क्या हो रहा है दोस्त? मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। इस अंगूठी से कब क्या होता है समझ ही नहीं आता है। अंगूठी फेरने से मैं आ जाता हूँ और चलने से वो वीर पुरुष आएगा क्या? जयनाग, कहा ना मैं नहीं जानती। अच्छा मुझे सच सच बताओ तो, तुम उसके दोस्त हो या मेरे दोस्त हो? बिल्कुल तुम्हारा। लेकिन वीर पुरुष भी तो अच्छा आदमी है। जो भी तुम्हें प्रेम करेगा मैं उसका भी दोस्त हूँ। फिर बेकार की बातें। ऐसा क्या? वीर पुरुष की बात करना बेकार की बात है क्या? बस तुम्हें उसकी और तारीफ करने की जरूरत नहीं है। उधर योद्धा और उसके पिताजी ने जो कहा वो सब सखी को कैसे बताऊंगी समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान करने के लिए तो है बूढ़ी माँ। हाँ तुमने एकदम ठीक कहा। चलो बूढ़ी माँ के पास चलते हैं। चलो, मैंने तो पैर बढ़ा ही दिया है। तुम्हारे पास क्या पैर है क्या? मुझे पता था कि नहीं है, लेकिन तुम्हारी सखी ने कहा कि सांप के 5 पैर होते हैं। तुम्हारी सखी तो गलत नहीं कहेगी ना? मैं तुमसे जीत नहीं सकती। चलो। बूढ़ी माँ, कामिनी की कोशिश निष्फल कर पाई? अभी के लिए तो कर दिया है मैंने, लेकिन कामिनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। हमें और सतर्क रहना होगा। रोहिणी के लिए मुझे मजबूत रहना होगा। मंत्री पुत्र के बारे में मैं और चिंता नहीं करूंगी। लेकिन बूढ़ी माँ ने तो कहा कि मंत्री पुत्र के बेटे के साथ रोहिणी का भाग्य जुड़ा हुआ है। ये मैं कैसे मान लूं? बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, सखी। बूढ़ी माँ, मैं चलती हूँ। ओ बूढ़ी माँ, सखी को क्या हुआ है बताइए। वो ऐसे गुस्सा होकर क्यों चली गई है? किसी के मन की बात जानकर रोने से क्या फायदा है? छोड़ो छोड़ो, वो ठीक हो जाएगी। तुम क्या कहने आई थी? बताओ मुझे। युद्ध की बात पूछने आई हूँ बूढ़ी माँ। ऐसा क्या? तुम युद्ध करोगी? वो योद्धा चाहता है विजयनगर की राजमाता के विरुद्ध में युद्ध करूं, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया है। अच्छा बूढ़ी माँ, आप ही बताइए, जो मेरा दुश्मन नहीं उससे मैं आखिर युद्ध क्यों करूं? कामिनी तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है रोहिणी, और ये तुम समय आने पर समझ जाओगी। मुझे महसूस हो रहा है कामिनी ऐसा कुछ करने वाली है जिसका फल बहुत भयानक होगा। वो तुम्हें ही ढूंढती फिर रही है रोहिणी, तुम्हें ही ढूंढ रही है वो। मेरा ही जादुई आईना मेरे ही साथ धोखा करके उस लड़की का चेहरा दिखने नहीं दिया। सच कामिनी, लड़की हाथ आकर भी निकल गई। एक बार अगर जान पाती कि वो लड़की कहाँ रहती है तो। मैं जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? कि वो लड़की कहाँ रहती है। कहाँ रहती है? मायावन। उस मायावन को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम मायावन कैसे जानती हो? मैं वहाँ एक बार शिकार पर गई थी और एक बार भयनाक को लेकर भी गई थी। वो लड़की सच में मायावन में रहती है? हाँ राजमाता, बिल्कुल सच। आज ही चलिए और उस लड़की को समाप्त कर दीजिए। चलिए राजमाता। रुको। जब अन्याय इतना बड़ा है तो सजा इससे भी बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी। ऐसी सजा दूंगी उस लड़की को कि वो जीवन में कभी भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। चलो।
मेरे कुछ समझने से पहले ही कामनी लड़की तक पहुंच गई। अब क्या होगा? सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है।